2024 जो है वो जब से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को संजीवनी बूटी सी मिली है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मैदान में है 2024 विधानसभा के चुनाव को लेकर, जो आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तो आम जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उससे पहले अभी 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव जैसे संपन्न हुआ, और लोकसभा के चुनाव में देखने को जिस तरह से आया, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से दुखी है। भाजपा का एक नारा है अब की बार फिर तीसरी बार। नहीं, वो तो पहले 400 पार भी नारा दिया, 75 पार भी नारा दिया, क्या हुआ क्या? मैं समझता हूँ कि ये लोगों को माइंड को एक प्रेशर बनाने वाली बात है, लेकिन लोग अब सब समझ चुके हैं, उनकी नीतियों को जान चुके हैं। ये झांसा देने वाली नीति अब चलने वाली नहीं है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं पूरी तरह से दावा करता हूँ कि सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी की सीट रहने वाली है। और जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, उस रुझान से ऐसा लगता है कि वो इंतजार में बैठी है कि कब वोट डालने का हमें समय मिले, जितनी जल्दी से जल्दी वोटिंग हो, और हम उस वोटिंग को करके इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में है? देखिए, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। 10 साल की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियाँ रही हैं, लोग चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, युवा बेरोजगार हो, चाहे जन मजदूर हो, किसान हो, हर वर्ग अब आज इस सरकार से दुखी है। और दुखी होने का कारण भी है कि लोगों की तरफ कोई इन्होंने समाधान का कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, हरियाणा में पोर्टल सरकार जिसको कहा जाता है, पोर्टल सरकार बन के रह गई है, और उस सरकार में सिर्फ धक्के खाने के अलावा आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। किसी दफ्तर में जाइए, कोई काम नहीं हो रहा, अफसरशाही हावी है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, एमपी हो, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं हमारी चली नहीं रही, हमारी कोई सुनता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब उनके बड़े नेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की तो कहाँ सुनवाई होगी? तो इसलिए अब लोग, जनता जो है, हमारे एरिया में भी हम जैसे कि हलकों के दौरे कर रहे हैं, और मैं बहुत सारी जगह जाकर अभी परसों नारनौल में था, अभी जो इसमें रविवार को, और मैडम शैलजा जी की वहाँ रैली थी। उस रैली में क्या जनसैलाब था, और सैलाब इस तरह का था कि चारों तरफ सर दिखाई दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जितना उत्साह पूरे हरियाणा की जनता में, और आपने देखा होगा अभी लोकसभा के चुनाव में मैं समझता हूँ कि जनता ने अपना जो नाराज़गी का उनका गुस्सा था वो इज़हार कर दिया, और 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसका आगाज़ भी कर दिया। और मैं समझता हूँ कि हम 70 से भी 80 के बीच में सीट जीत करके यहाँ आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, 70 से 80 की सीट आने की। हाँ, आप देख लेना, मैं दावा करता हूँ कि 70 से 80 सीट जीत के आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रहने वाली है। 2024 में अगर विधानसभा में हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो सबसे पहले कार्य जनता के लिए क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हमने जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो तैयार किया संकल्प पत्र के रूप में, उसमें हमने वादा किया है कि जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता के रूप में हम देंगे, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हमने किया है, 25 लाख तक गरीब आदमी का इलाज फ्री करने का कांग्रेस की सरकार करने ने वादा किया है। उसके बाद हमने 100 गज के प्लाट, और उसमें 100 गज के प्लाट नहीं, 2 कमरे का सेट बना करके 3.5 लाख की लागत से उसको चाबी सौंपने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ऐसे 15 संकल्प हमने लिए हैं जो जनहित में, और मैं तो कहता हूं कि हमने सरकार कांग्रेस की पहले भी देखी होगी। कांग्रेस की सरकार जब जब आई है, उन्होंने कांग्रेस के हितों की रक्षा करते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए उनके हितकारी योजना बनाई है, तब जाकर के फैसले लिए। ऐसे फैसले आगे आने वाले समय भी हमने संकल्प पत्र के रूप में दिया है। ये संकल्प हमारा है, हम उसको पूरा करके ही रहेंगे। ऐसे हमने वादे किए हैं जो वादे पूरा कर सकते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी की तरह के लोग नहीं हैं जो वादे करते हैं और बाद में कहते हैं जुमला है। ये तो जुमला है। 15 लाख का भी जुमला था, तो 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ का जुमला था, 2 करोड़ की नौकरी देने का जुमला था, और इन्हीं के लोगों ने कहा कि ये तो जुमला था। काला धन वापस लाने का जुमला, वापस लाने का, लोग उसमें पगला गए। 15-15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, लेकिन वो सब खोखले वादे साबित हुए। अब इन जैसे में आपने देखा होगा 400 पार की नारा देने वाली मोदी सरकार आप कहाँ आकर के रुकी। और ये तो जो है ना, चुनाव भी जो है ना, इन्होंने मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ते हो
तो मैं समझता हूँ कि वो 150 पे ही आके रुकने वाले थे। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये वो, मैं तो दावा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उस मुद्दे को देखे, वो उन मुद्दों को कैसे रुक सकता है, वहाँ की सरकार से बात करें, जो वहाँ सरकार का गठन है उनसे बात करें। ये काम विपक्ष में बैठने वाले लोगों का नहीं है। विपक्ष ने तो कहा, आपने राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुनी होगी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम साथ हैं। तो जो फैसला क्यों नहीं ले रहे? तो वो तो चाहते हैं कि ये मुद्दा बढ़ता बढ़ता हमारे देश में भी बढ़े, क्योंकि उनकी राजनीति इस पर टिकी हुई है। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग यहाँ, सभी जातियों के लोग यहाँ हिंदुस्तान में वास करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं, और ऐसा वातावरण माहौल स्थापित करना सरकार का काम है। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसको बात, वहाँ के बात राजनीतिकों से बात करें, और बात करके वहाँ पे जो अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, हम तो निंदा करते हैं। और हमारे जो है ना, अभी परसों AICC में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, महासचिवों की कांग्रेस के, उन्होंने उस बात में इसको प्रस्ताव रखा कि हम इसकी निंदा करते हैं कि जो कांग्रेस अल्पसंख्यकों पे वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हम निंदा करते हैं, वो जल्द से जल्द रोके जाए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले हाहाकार मचा हुआ था कि कुछ लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए थे, और नगर निगम के अंदर में भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर में सरकार बनाती है तो क्या कुछ इन झंझटों से जो है वो निजात मिलने वाला है? हमने वादा किया है कि सरकार कांग्रेस की बनते ही, वादा तो भाजपा ने भी किया था। नहीं, हमने संकल्प पत्र दिया है, जनता को संकल्प दिया है, और उनको विश्वास भी है कि कांग्रेस जो कहती है वो पूरा करती है। हमने कहा है, जो पोर्टल सरकार से आज हरियाणा की जनता त्रस्त है, उस पोर्टलों के कारण हम सरकार में आते इस पोर्टल सिस्टम को बंद करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम है वो रद्द करेंगे, जो फैमिली आईडी का काम है वो भी बंद करेंगे, और जो लोग इससे वंचित हुए हैं, पीला राशन कार्ड हो चाहे किसी का राशन वैसा दूसरा कार्ड है, और उनको हम बनाने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं कहता हूँ कि सरकार में आने के बाद ये फैसले वादे नहीं रहेंगे, ये फैसले लिए जाएंगे। जो वादा हमने किया है, पोर्टल आईडी का है, प्रॉपर्टी आईडी का है, पहचान पत्र का है, ये पोर्टल सिस्टम से लोग दुखी हैं, इससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस ने एक संकल्प लिया है कि इनको हम सरकार में आते ही रद्द करने का काम करेंगे। तो देखिए, 2024 विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नज़दीक हैं, और ऐसे में प्रत्येक जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक नेता हैं, हम उनके इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेता ओमवीर सिंह पंवार ने कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये आपने सभी भली बातें सुना है। तो आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।